नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जो सीज़ फायर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों ने खास करके पूरी सरकार और बीजेपी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैकफुट पे ला दिया है। इस वक्त बीजेपी, संघ और उनसे जुड़े सभी लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से सरकार को कवर अप दिया जाए, सरकार की इज्जत को बचाया जाए। इस सब बीच में जितने सहयोगी हैं मोदी जी के, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कोई भी हो, सब खामोश हैं। न कोई सवाल पूछ रहा है और न कोई मोदी जी के सपोर्ट में दिख रहा है। सब खामोश है। तो बीजेपी को भी लग रहा है कि अब लड़ाई उसको अकेले लड़नी, इसलिए तिरंगा यात्रा हो या फिर डिबेट में जो बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अब नया एक चलाया है कि हम तो युद्ध लड़ ही नहीं रहे थे, इस तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले बहुत दिनों तक बीजेपी फिलहाल इसी में बिजी होती नज़र आ रही है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा धक्का है बीजेपी के लिए। लेकिन इस बीच जहां बीजेपी इधर डाइवर्ट है, कांग्रेस अपने काम में जुट चुकी है। और वो काम है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट जो होने वाला है वो है बिहार का चुनाव। बीजेपी फिलहाल मोदी जी को कवर करने में जुटी है, पूरी लीडरशिप उसमें जुटी है, पूरे देश में तिरंगा यात्रा के ज़रिए ऑपरेशन की कामयाबी की गाथाएं लोगों को सुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस चुपचाप बिहार में अपनी सक्रियता को और बढ़ा रही है। खबरें क्योंकि युद्ध की चल रही थी, तो इस बीच सब खबरें दब गई, लेकिन लगातार बिहार को लेकर कांग्रेस एक्शन मोड में है। अब तो जो अखिलेश प्रताप सिंह जो पूर्व अध्यक्ष है, उन्हें CWC में शामिल करके बड़े जिम्मेदारी भी दे दी गई है, उन्हें भी खुश कर दिया गया है। उधर कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष सब लगातार ज़मीन पर बिहार में काम कर रहे हैं। अभी एक शहीद की परिजन पटना पहुंचे तो वहां पर नीतीश कुमार या उनकी सरकार का या बीजेपी का कोई भी आदमी स्वागत करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद थे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे मौक़ों को भुना रही है वहां पर महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, इन सब चीज़ों को लेकर। अब कांग्रेस ने तय किया है कि बीजेपी अगर अपनी तिरंगा यात्रा में बिजी है तो क्यों ना बिहार में एक और दाव चला जाए, और वो दाव है न्याय संवाद करके एक यात्रा टाइप बिहार में शुरू कर रही है कांग्रेस। और ये शुरू होगी 15 मई से। और इसमें देश के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता समेत राहुल गांधी खुद युवाओं से संवाद करने बिहार पहुंच रहे हैं। और मोर्चा संभाला है इसका कन्हैया कुमार ने। हमारे साथी रंजीत पंडित जी ने, साथी त्रिलोकी मांझी जी ने, मनीष पासवान जी ने और साथी भाग्य भारती जी ने आपके समक्ष में 5 प्रमुख बिंदु को रखा है। पहला बिंदु ये है कि कांग्रेस पार्टी आगामी 15 तारीख से पूरे बिहार में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करनी जा रही है। और यह जो न्याय संवाद की श्रृंखला है, इसमें हमारा सबसे पहला विषय जो है वो शिक्षा का सवाल है। इसी तरह से नौकरी का सवाल, भागीदारी का सवाल, और समाज के जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनके दुख तकलीफ को सुनेगी, और उसी के आधार पर हम न्याय पत्र तैयार करेंगे। और उस न्याय पत्र के आधार पर आने वाले दिनों में चाहे चुनाव हो, हमारी सरकार बने या किसी और की भी सरकार बने, उन न्याय को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आगामी 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में वो छात्रों से संवाद करेंगे, और जब वो दरभंगा में छात्रों से संवाद कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों पर, 60 से ज्यादा जगहों पर
कांग्रेस पार्टी के देश स्तर के नेता बिहार आ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न हॉस्टलों में जाएंगे, SC ST हॉस्टल में जाएंगे, EBC हॉस्टल में जाएंगे, महिला छात्रावासों में जाएंगे, अल्पसंख्यक छात्रावास में जाएंगे। साथ ही साथ जहां पर हॉस्टल नहीं है वहां पर टाउन हॉल के अंदर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बिहार के अंदर जो शिक्षा की हालत है उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और न्याय संवाद और उससे पहले कन्हैया कुमार की रोजगार यात्रा, यानी बिहार में एक चीज़ तो साफ दिख रही है कांग्रेस की स्ट्रेटजी में। वो स्ट्रेटजी साफ है कि सीटें गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद जो भी मिले, लेकिन कांग्रेस के निशाने पर फिलहाल दो वर्ग बिल्कुल साफ है। एक है दलित OBC और दूसरा है युवा। युवाओं को लेकर बिहार में एक नया नैरेटिव और एक नई सोच कांग्रेस जगाने की कोशिश कर रही है। इसलिए वहाँ चेहरे भी कांग्रेस ऐसे उतार रही हैं जो खुद युवा चेहरे हैं, चाहे वो कन्हैया है, चाहे वो कृष्णा अल्लाउरू है, चाहे राहुल गांधी खुद जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ वहाँ पर जिग्नेश मेवानी गुजरात से, वो बिहार में लगातार एक्टिव हैं। सचिन पायलट को बिहार भेजा जा रहा है, इमरान प्रतापगढ़ी को बिहार भेजा जा रहा है। यानी जितने पार्टी के युवा चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी, और BV श्रीनिवास पूर्व अध्यक्ष, इन सब को कांग्रेस ने बिहार में झोंक दिया। यानी युवा लीडरशिप जितनी है कांग्रेस की, सब बिहार में लगा दी गई है। और इनका एक ही काम है कि आपको युवाओं को साथ जोड़ना है। और जो प्रदेश कार्यकारिणी है, प्रदेश में जो पार्टी की इकाई है, और खासकर और जो दिल्ली से जो सीनियर नेता जा रहे हैं, अशोक गहलोत या दूसरे भूपेश बघेल, इनका काम है दलित OBC समुदाय को पार्टी के साथ जोड़ना। दो अलग अलग फ्रंट पे कांग्रेस ने बिहार में काम शुरू किया हुआ है। अब ऐसे में अगर बिहार में इस वक्त देखा जाए पिछले 6 साल में, तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कुछ है वो सरकार के खिलाफ भी हो और विपक्ष के पक्ष में, वो है बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, युवाओं में बेरोजगारी के खिलाफ बढ़ता रोष। प्रशांत किशोर ने भी उसे ही कैश करने की कोशिश की थी। याद है आप जब वो धरने पे बैठे थे युवाओं के साथ, जब वो पब्लिक सर्विस कमीशन की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा रद्द हुई थी। तो नब्ज कांग्रेस टटोल चुकी है, नब्ज पकड़ने की कोशिश कर रही है, और उस नब्ज पकड़कर उन युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्हें एक नई उम्मीद दिखा रही है। और साथ ही प्लस पॉइंट कांग्रेस के साथ ये है कि तेजस्वी यादव एक ऐसा चेहरा है बिहार में जिससे बिहार का युवा कनेक्ट करता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जितने भी समय वो उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने रोज़गार अपनी तरफ से जितने ज़्यादा हो सकते थे उतने रोज़गार पैदा किए और युवाओं को नौकरियां दी। वो प्रूवन ट्रैक है तेजस्वी यादव का। इसलिए तेजस्वी यादव चेहरा है, गठबंधन का चेहरा, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे, तेजस्वी यादव का चेहरा है, और कांग्रेस का काम है, कांग्रेस की मेहनत है। इन दोनों को मिलाकर कांग्रेस चाहती है कि अपना जो स्ट्राइक रेट है, चाहे सीटें जितनी मिले, लेकिन जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि बिहार के लेके कांग्रेस हाईकमान ने, खासकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है, सीट जितनी भी मिले वो डिस्कशन के बाद तय होगा, अभी उस पर कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को ये तय करना है कि उसका स्ट्राइक रेट कम से कम 80% रहे। 80% स्ट्राइक रेट, यानी अगर 50 सीट कांग्रेस लड़ती है तो 40 सीट कम से कम जीतने का एक टारगेट लेके कांग्रेस चल रही है। और उसके लिए ज़रूरी है कि एक जो डेडिकेटेड वोट है वो जुटे कांग्रेस के साथ, जिसमें युवा, दलित, OBC है, क्योंकि मुस्लिम वोट तो काफ़ी हद तक RJD और कांग्रेस के साथ वहाँ रहेगा। तो ये 3 वोट बैंक का जो कॉम्बिनेशन है वो कांग्रेस को और RJD को लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए BJP दूसरी चीज़ों में जब तक व्यस्त है, पीठ पीछे कांग्रेस चुपचाप ये खेल करने को तैयार बैठी है और करने की शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं आप हो चुकी है। दूसरी तरफ ये भी एक हैरान करने वाली बात है कि जो BJP 24 घंटे
राजनीतिक मोड में रहती, चुनावी मोड में रहती है, वो बिहार में फ़िलहाल खामोश दिख रही है। नीतीश कुमार खामोश दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ तो समस्या ये आ गई है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सुना है इस वक्त बहुत दुविधा में फंस गए हैं। वैसे ही चिराग पासवान भी दुविधा में फंसे हुए हैं कि आखिरकार इन लोगों को ये लग रहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर होगा इसका सीधा सीधा असर बिहार में होगा और बिहार में 2019 के चुनाव की तरह एक तरफा जीत होगी, लेकिन ये मुद्दा उल्टा पड़ रहा है। इसलिए ये लोग इस वक्त फूंक फूंक पर कदम रख रहे हैं कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, या पब्लिक में जाने से पहले ये तय करना चाहते हैं कि ये मुद्दे पे हमको डिफेंड करना है या इस मुद्दे से हमें दूरी बनानी है। क्योंकि सवाल तो हैं तीखे, सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा। पॉलिटिकल सवाल नहीं है, स्ट्रेटेजिकल सवाल है कि भाई अमेरिका कैसे बीच में आया, ट्रंप ने कैसे अलग अलग बार इतने अलग अलग बयान दे दिए, जहाँ पर कभी वो न्यूक्लियर वेपन्स की बात करता है, कभी वो व्यापार में धमकी देने की बात करता है, और ऊपर से भारत से इतनी दोस्ती अगर मोदी जी निभाते हैं ट्रंप के साथ, तो स्पेसिफिकली भारत के लिए कुछ खास नहीं कहा, न पाकिस्तान को लताड़ा। दोनों को एक ही तराजू में तोला है। और ना ही चीन का जो रोल है रहा है इसमें, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, उसको लेकर भी ट्रंप ने कुछ नहीं कहा, ना भारत सरकार ने कुछ कहा। तो ये सारे मुद्दे उन्हें लगता है, नीतीश कुमार को खास करके, कि अभी चुप रहना और इससे दूर रहना ही बेहतर है। क्योंकि देखिए, जब राष्ट्र का मुद्दा आता है या राष्ट्रवाद का मुद्दा आता है तो ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव होता है, हम सब के दिल को छूता है। या तो ये राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत फ़ायदा दे जाता है, जैसे 2019 में मोदी जी को दे गया था, और अगर कहीं राष्ट्रवाद उल्टा पड़ गया तो फिर वैसा भी हो सकता है जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को करगिल युद्ध भारी पड़ा था। तो दोनों ही चीज़ें इसलिए फूंक फूंक पर कदम रखना चाहते हैं चिराग पासवान और नीतीश कुमार। इसलिए फ़िलहाल कोई बयानबाजी, कोई पॉलिटिकल, उससे कोई राजनीतिक चुनाव के उसमें कुछ नहीं कर रहे, फ़िलहाल शांत बैठे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी इसी तरह से फ़िलहाल शांति बनाए हुए हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता फ़िलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। कोई एक तरह से बहुत बड़ी बड़ी बातें करने सामने नहीं आ रहा है। जिनको एक नैरेटिव बनाने में लगाया गया है, फ़िलहाल उन्हीं की ड्यूटी लगाई गई है। मुझे तो ये भी पता लगा था कि जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं उन्हें भी, हर प्रवक्ताओं को ऊपर से साफ गाइडेंस है कि जब तक ऊपर से आदेश ना आए ट्रंप पर कोई नहीं बोलेगा, ट्रंप को लेकर कोई किसी तरह की बयानबाजी नहीं होगी। तो अगर बीजेपी ट्रंप को लेकर कोई बयानबाजी नहीं कर रही है, तो अगर सहयोगी इस पर कुछ बोलते हैं तो जाहिर सी बात है बवाल होना और विपक्ष को मुद्दा मिलना तय है। इसलिए नीतीश कुमार ना ट्रंप के समर्थन में बोल सकते हैं, ना खिलाफ बोल सकते हैं। ऐसे में बेहतर है कि अपने दफ्तर में बैठो, काम करो। मामला जब ठंडा होगा तब चुनावी यात्रा या चुनावी रंग में रंगेंगे, लेकिन तब तक आरजेडी और कांग्रेस इस सारी जो है गाड़ी को ले उड़ने की फिराक में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।